हाय दोस्तों, आपका आई कैन डू इट में स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, उन सभी में संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के प्रश्न शुरू करते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ या 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के संसद का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तथा शेष 333 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 448 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 312? तो दोस्तों, संविधान के 312 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की रचना का प्रस्तावित कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपलब्ध करेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा।
दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से 5 में राज्य, संघ एवं उनका क्षेत्र से संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान हैं। और दोस्तों, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? 75 सदस्य, 100 सदस्य, 50 सदस्य या 150 सदस्य? तो दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है। अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान लोकसभा के नियम 198 के तहत किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होता है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी भी सदस्य द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना अनिवार्य है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होना आवश्यक है। सर्वप्रथम यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध सन 1963 में आचार्य JP कृपलानी द्वारा लगाया गया था, जो असफल रहा। अब तक लोकसभा में कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बढ़ा दिया गया है। 30 लाख से 70 लाख तक, 40 लाख से 70 लाख तक, 50 लाख से 70 लाख तक, 40 लाख से 1 करोड़ तक। तो दोस्तों, लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख तक कर दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लोकसभा सीट के लिए अधिकतम मतदान खर्च बड़े राज्यों के लिए 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख के बीच कर दिया है तथा छोटे राज्यों के लिए 22 लाख से बढ़ाकर 54 लाख कर दिया है, जबकि विधानसभा के खर्च के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी गई है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
दोस्तों, डेली क्यूज़ करने के लिए आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली क्यूज़ होते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।